हेलो माय टोरंतो एक्सप्लोरर्स, दिस साइड बायो वाली मैम अमीशा सारस्वत। आप सभी के बच्चों एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे। अब कुछ बच्चे तो मस्ती कर रहे होंगे और कुछ बच्चे मम्मी के साथ कर रहे होंगे घर की सफाई, है ना। तो चाहे बच्चों आप मस्ती करो, चाहे आप मम्मी के साथ घर की सफाई करो, आज की जो अपडेट है वो आप सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी के मन में कहीं ना कहीं ये डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा कि यार एग्जाम, हमारा जो हमने एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट कब आएगा, कॉपीज कैसे चेक होगी, और कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे साथ कोई भेदभाव हो जाए, मार्क्स सही से होंगे या नहीं होंगे, मैंने जो क्वेश्चन किया था उसकी लूज मार्किंग होगी, कैसी मार्किंग होगी। बहुत सारा अंदर ही अंदर डिलेमा है जिसके बारे में आप सोचना भी चाहते हो, नहीं भी सोचना चाहते हो, है ना, ऐसी बात है ना। तो टेंशन नॉट बच्चों, क्योंकि आपकी बायो वाली मैम अमीशा सारस्वत आपके लिए लेकर आई है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो, जहां आपको पता चल जाएगा कि आपकी आंसर की जो आप आंसर शीट्स देते हो वो कैसे चेक होती है, कब चेक हो जाएंगी, कैसे आपका रिजल्ट पूरा तैयार होता है। तो अभी तक बच्चों आप लोग कहां पर थे? एग्जामिनेशन सेंटर पे, जहां पे आप लोग बैठ के अपने पूरी मेहनत से अपने एग्जाम दिए थे। अब आपकी जो कॉपीज है, पूरी जो आंसर शीट्स का बंडल है, उसको एग्जामिनेशन सेंटर से भेज दिया जाता है बच्चों नेक्स्ट सेंटर, विच इज इवैल्यूएशन सेंटर। मैम इतने बड़े बड़े बच्चे नहीं, ये बच्चे नहीं है, ये है आपके टीचर्स, ये है आपके इवेल्युएटर्स। देखो होता क्या है, मान लो आपका इंग्लिश का एग्जाम था सबसे पहले, आपके हर एग्जाम के एटलीस्ट 1 वीक से 10 डेज के अंदर अंदर वो जो पूरी आंसर शीट्स का बंडल है उसको भेज दिया जाता है इवैल्यूएशन सेंटर पे। मैंने क्या बोला, जो भी एग्जाम, जैसे मान लो आज एग्जाम है तो इस एग्जाम के होने के 1 हफ्ते के अंदर या 10 डेज के अंदर अंदर आपकी जो आंसर कीज है उसको भेज दिया जाएगा कहां पर? आपके इवैल्यूएशन सेंटर पे। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे टीचर्स का पूरा ग्रुप होता है और इन टीचर्स को आप बोलोगे इवैल्यूएटर्स, ठीक है, इवैल्यूएटर्स। अब होगा क्या, ये इवैल्यूएटर्स कहां से आए, कैसे पता चलेगा यही इवैल्यूएटर्स है? तो देखो सीबीएसई की बात करते हैं तो सीबीएसई ना हर साल एक रिलीविंग सर्टिफिकेट भेजती है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के पास। कैसा होता है मैम वो सर्टिफिकेट? देखो ऐसा, ये स्कूल्स को बोलती है कि देखो हमें ना आपके ये पर्टिकुलर टीचर इस सब्जेक्ट के हमें चाहिए अपने सीबीएसई वाले जगह पर इवैल्यूएशन सेंटर पे, ताकि बच्चों की आंसर कीज चेक हो सके, आंसर कॉपीज चेक हो सके। तो उस टाइम के लिए आपका जो स्कूल है उसके लिए काम नहीं करेंगे आपके टीचर जो है वो आपकी आंसर कीज चेक करेंगे इन योर इवैल्यूएशन सेंटर। तो यहाँ पे पूरा लिखा होता है टीचर का नाम, टीचर का डेजिग्नेशन, कौन सी क्लास पढ़ाते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, सारी चीज। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक the teacher will be converted to an evaluator where he will go to the evaluation center and he will check your answer sheet। ठीक है बच्चे, अब होगा क्या, अब तुम्हें मन में लगेगा कि यार मैम एक बात बताएं, हम जब स्कूल में होते थे ना मैम क्लास टेस्ट लेती थी, कोई मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते थे या किसी क्वेश्चन में मार्क्स देना छूट जाता था तो मैम से बोलते थे, मैम आंसर्स दे देती थी। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, कहीं हमारे मार्क्स में ऊंच नीच तो नहीं हो जाएगी? तो इसके लिए बहुत एक अच्छा रूल निकाला हुआ है सीबीएसई ने। ये फर्स्ट पैराग्राफ देखो बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सीबीएसई ने, ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम की बात है। वो सब्जेक्ट्स जहां पे आपका मैक्सिमम मार्क्स है 70 या फिर 80, वो सब्जेक्ट्स जहां पे आपके मैक्सिमम मार्क्स है 70 या 80, जैसे कि आपका साइंस हो गया, आपका सोशल साइंस हो गया, इंक्लूडिंग योर फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें, तो वहां पर आपके टीचर को एक दिन में 20 कॉपीज चेक करनी है, 20 कॉपीज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके मैक्सिमम मार्क्स 80 और 70 तो आपकी कितनी कॉपीज चेक होनी है एक दिन में? 20 पर डे। एक टीचर 20 कॉपी चेक करेगा। अब मैम इतनी कम क्यों? क्योंकि देखो अगर जल्दबाजी की ना, मान लो आपका टारगेट था 100 करो, 400 करो, 500 करो, तो टीचर तो जल्दबाजी में हो जाता, करने लग जाता, कुछ क्वेश्चन स्किप हो जाते या फिर क्या हो जाता, उसके कुछ क्वेश्चन के मार्क्स ऊंच नीचे हो जाते। तो सीबीएसई ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप एकदम ठंडे दिमाग से कॉपीज चेक करना बच्चे की, कोई भी क्वेश्चन के मार्क्स एलोकेट होने ना रह जाए। तो एकदम आपकी, ताकि ट्रांसपेरेंट आपका पूरा इवैल्यूएशन हो, डेडिकेटेडली आपका इवैल्यूएशन हो, इस चीज के लिए आपने फिक्स कर दिया अपने सीबीएसई ने। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे मैक्सिमम मार्क्स थोड़े कम होते हैं, जैसे आपका फिजिकल साइंस का एग्जाम हो गया या कोई और सब्जेक्ट्स का एग्जाम हो गया जहां पे लोअर लेवल होते हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स के। तो वहां पे आपको कितनी कॉपीज चेक करनी होती है? 25 कॉपीज पर डे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में। तो साइंस एंड सोशल साइंस में यू हैव टू चेक 20 कॉपीज पर डे, एंड जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है उसमें आप चेक करोगे 25 कॉपीज पर डे, ताकि आपकी ट्रांसपेरेंट आपका इवैल्यूएशन हो जाए। ठीक है मैम, चेक हो गया। अब फिर मान लो टोटलिंग में कोई गड़बड़ हो गई हो तो क्या होगा, आपका जो टीचर है जिसने आपकी कॉपीज चेक किया वो आपके टोटल करेगा, फिर वो टोटल को सेवरल राउंड्स ऑफ वेरिफिकेशन के द्वारा गुजारा जाता है। आपके अलग अलग टीचर्स उसको क्रॉस चेक भी करते हैं कि कोई जो आंसर है वो छूट तो नहीं गया मार्क्स लेने से, या आपकी टोटलिंग सही है कि नहीं है। तो ऐसे इसको मल्टीपल स्टेप्स में गुजारा जाता है। यानी कि कुल मिला के बात ये है बच्चों, जो आपको समझना है वो ये है कि आपने जो एग्जाम आज दिया है
वो 10 डेज के अंदर अंदर आपका चला जाएगा इवैल्यूएशन सेंटर पे। इवैल्यूएशन सेंटर में आपकी पूरी एक सेट होता है, पूरी एक टीम होती है टीचर्स की, जो आपको अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाई भी थे। टीचर्स बैठे हुए हैं, ये कितने बड़े बड़े बंडल्स हैं इनके पास, है ना। ये लोग इनको क्या करते हैं, आंसर्स को चेक करते हैं। आंसर कैसे चेक करेंगे मैम, मान लो मेरे फ्रेंड ने तो बहुत अच्छा आंसर लिख दिया, तो सीबीएसई क्या करती है, उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देते हैं कि देखो इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। अब ये आंसर के पॉइंट्स है तो ठीक है, बाकी ऊंच नीच जो होगे वो आप अपने हिसाब से करो। बच्चे की प्रेजेंटेशन स्किल्स देखनी है, बच्चे ने क्या लिखा है, सही लिखा है, रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, सारी चीजें लिखनी है। मैम मैंने ना गलत आंसर लिख दिया था, मैंने बस है ना बस आंसर भरा था, तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मुझे, तो वो आपके एग्जामिनर के मोड पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजों का देखभाल कौन करती है, हमारी सीबीएसई। टीचर्स कहाँ से आते हैं, टीचर्स आपके सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से आते हैं। वहां उनको एक रिलीविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है और स्कूल से कह दिया जाता है कि अब इतने टाइम तक आपके टीचर्स हमारे क्या है, इवैल्यूएटर्स। तो यकीन मानो बच्चों, अब आपका जैसे मान लो लास्ट एग्जाम जो भी हुआ है, तो उसके 10 डेज के अंदर अंदर आपके वो एग्जाम की शीट्स भी चली जाएंगी कहां पर, इवैल्यूएशन सेंटर पे, जिससे आपका स्पीडली और आपका एरर फ्री इवैल्यूएशन हो। तो ये थी आपके लिए छोटी सी अपडेट। कब रिजल्ट आएगा इसकी भी अपडेट लेकर आपकी मैम आपके सामने हाजिर होंगी। बच्चों अपना ख्याल रखो, मजे करो, खेलो कूदो, लेकिन हाँ अपने आगे की स्टडीज के लिए भी सिंसियर होके सही डिसीजन लेना कि मुझे आगे क्या चूज करना है। मुझे साइंस चाहिए, कॉमर्स चाहिए, ह्यूमैनिटीज चाहिए, क्या चाहिए जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। सो योर बायो वाली मैम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड शाइनिंग। बाय बाय।